नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल और फिर एक बार आपको मैं बता रही हूं बड़ा डर डर कर, क्योंकि मेरे पीछे 750 गाय हैं। जी, डर इस बात का लग रहा है कि वो 2-2 कदम चल रही हैं तो लगता है कहीं इधर तो नहीं आ रही हैं, लेकिन गाय हैं, हमारी माता हैं, इसलिए कोई डर नहीं हमें आता है। अब आपको बता रहे हैं कि हम हैं कहाँ। हम हैं भीमासर गांव में। भीमासर सहारा गांव कच्छ जिले में है, गुजरात के। और इस गौशाला पे हम क्यों आए हैं? क्योंकि यह 4.5 करोड़ की गाय वाली गौशाला। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सारी गाय हैं, इनको मिलाकर इन गाय के पास इनके अपने फंड में 4.5 करोड़ रुपए हैं। और ये 4.5 करोड़ रुपए का मतलब ये है कि इनकी देखभाल के लिए गांव वालों ने सब इकट्ठा करके रखा है, जिससे कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, ये गाय का पैसा है, ये इन्हीं का पैसा है, ये इन्हीं के खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी बात, गाय यहाँ पर दिन भर रहती हैं। ये गाय का बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ से गाय अपने घर चली जाती हैं, सुबह 9 बजे आती हैं, दिन भर घूमती हैं, यहाँ पर रहती हैं और उसके बाद शाम तक वापस 5:30 से 6 बजे तक अपने घर चली जाती हैं। यानी कि इनको इस दरवाजे से खोल कर छोड़ दिया जाता है, तो कई बार अपने आप ही अपने घर तक चली जाती हैं, किसी को पहुँचाना नहीं पड़ता है। क्योंकि शाम का समय हो रहा है, इनके घर जाने का समय हो रहा है, तो देखिए जिसको जिसको जाना है वो सब आगे खड़ा हुआ है। वो सारी गाय आगे खड़ी हुई हैं, उन्हें पता है कि हमारे जाने का समय हो गया है, ये कोई है जो जल्दी आ गई है। अब दूसरी मज़ेदार बात आपको बताते हैं कि इनका अपना खेत है, यानी कि इनके चरने के लिए अपने खेत की व्यवस्था है। पूरे गांव ने इनके लिए 4 खेत बना रखे हैं। 3 एकड़ की बनी हुई इस गौशाला के लिए व्यवस्था पूरी है कि जब ये गाय यहाँ से जाएं तो जो उनके साथ रहते हैं लोग, यहाँ पर जो उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ जाते हैं और इनके खेत में ये चरने जाती हैं। अपने खेत में, इधर उधर नहीं जाती हैं कहीं। खेत में दिन भर चरती हैं, उसके बाद आती हैं, यहाँ विश्राम करती हैं, फिर उसके बाद खाना खाती हैं। अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, इनके गोबर की बोली लगती है। इनके गोबर की बोली लगती है, यानी कि यहाँ पर जितना गोबर इकट्ठा होता है, क्योंकि वो खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए इस गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और ये गोबर बेच के जो राशि आती है वो भी यहीं के फंड में जाती है। तो पूरी कॉरपोरेट गौशाला है ये, एक ऐसी कॉरपोरेट गौशाला जिसने अपने दम पर अपना फंड क्रिएट किया है गाय और गाय वालों के, इन सब के लिए। अब इनके कान के पास आप देखिए टैग लगा हुआ है। इस कान के पास के टैग का मतलब ये है कि इनका आइडेंटिटी कार्ड है ये। उसके साथ इनके आइडेंटिटी कार्ड के साथ ये ध्यान में रखा जाता है कि इनकी जो खाने पीने का इनका क्या सामान होगा, क्योंकि सरकार के खाते में इनकी एंट्री है, इसलिए इनकी देखभाल करने के लिए अगर इनकी कोई तबीयत बिगड़ती है या सूखा पड़ता है तो सरकार की ओर से अगर कुछ फंड्स भी चाहिए होंगे तो उसी आधार पर मिलते हैं। इसलिए सबके कान में एक टैग लगा हुआ है जो उनकी पहचान है। पहचान तो है ही, लेकिन इस गांव ने भी अपनी एक पहचान बना ली है। दरअसल भुज में जब अर्थक्वेक आया था, उसके बाद तबाही का मंजर था और इस पूरे इलाके को फिर से रीडेवलप किया गया था। हालांकि उसके बाद इस गांव ने, इस इलाके ने कभी पलट के नहीं देखा है और आज एक ऐसी तस्वीर खड़ी कर दी है जिसको देखते ही बनती है। जहां 750 गायें हैं, 4.5 करोड़ रुपए उनके फंड में हैं और उसके साथ उनके अपने खेत हैं, उनका गोबर सेल होता है और इसको देखभाल करने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी जाती है। जो हमारे वेदों में लिखा है, जो हमारे पुराणों में लिखा है, उसे आज अगर कोई जीवंत कर रहा है तो इस गाँव के लोग, जिनको एक तरह से नमस्कार इसलिए किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने बिना किसी बड़ी मदद के या बिना किसी बहुत ज़्यादा किसी के हाथ फैलाकर अपने ऊपर पूरा दारोमदार लेकर एक आत्मनिर्भर कॉरपोरेट गौशाला का गठन कर दिया है। और ये आज सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, पूरे देश और विश्व के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहेंगे और फिर आपको बताएंगे मनोज्ञा लोहीवाल के यहीं पर आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, क्या हमने देखा, क्या पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।